नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अलार्म की आवाज़ ने मंजीते को नींद सी वादियों से बाहर ला दिया था। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने एक बार टेंट के बाहर बिखरी बर्फ से लदी पहाड़ियों को देखा और फिर एक नज़र अपने करीबी सोए जिगरी यार पर डाली, जिसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी। उसने सीने पर धरे मोबाइल को ऐसे आगोश में ले रखा था जैसे कोई अपनी प्रेयसी को सीने में संजो लेता हो। मंजीते ने बड़े बूढ़ों की तरह अपने दोस्त की नज़र उतारी और फिर उसको हिलाते हुए बोला, ओए उठ जा मेरे चीते, लगता है फिर पूरी रात तूने कुड़ी की प्रोफाइल देखकर ही गुजार दी है। मैंने तेरे जैसा पागल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। साल होने को आया, कम से कम तो उसे बता तो सही कि तू उसे कितना प्यार करता है। मंजीते की आवाज़ सुनकर समर आंखें मलता हुआ उठ गया। प्रोफाइल अब भी खुली थी, जिसमें सुबह के उगते सूरज से खूबसूरत एक लड़की मुस्कुरा रही थी। समर ने एक बार फिर उस लड़की का दीदार किया और मुस्कुराकर मंजीते की तरफ देखा। मंजीते अब गुस्से में समर को घूर रहा था। समर को पता था कि वो क्या बोलने वाला है, इसीलिए वो उसके बोलने से पहले ही शुरू हो गया। यार मंजीते, तो जानता है ना, मुझे इनकार से बहुत डर लगता है। अभी तो मैं तस्वीर से दिल बहला लेता हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती यार। सोच, अगर मैंने इसे हाले दिल बताया और इसने मना कर दिया तो मेरी जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी। और तू तो जानता है ना, हमारे पास चाहे सब कुछ हो पर वक्त नहीं होता। पता नहीं होता कब किधर से कोई गोली आकर सब खत्म कर दे। मैं बस अपनी उम्मीद नहीं मरने देना चाहता। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, सामने वाला हमसे प्यार करे ना करे, हम तो प्यार करते हैं ना। समर की बात सुनकर मंजीते का तो पारा हाई हो गया। बस बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन, अब मैंने इस मोबाइल को ही तोड़ देना है। ना तुम सही से खाते हो ना पीते हो, बस पागलों की तरह मोबाइल को सीने से लगा कर रखते हो। अब या तो तुम जाकर बोल दो, नहीं तो ये ऐप डिलीट कर दो। वैसे भी तुम्हें पता है ना, हमें ये ऐप इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, फिर तुम क्यों रिस्क लेते रहते हो। मंजीते की बात सुनकर समर मुस्कुराते हुए बोला, हमारी तो ज़िंदगी ही रिस्क है ना दोस्त। अच्छा ठीक, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरा दिल तोड़वाने का, तो ठीक ऑपरेशन के वापस आकर मैं इस लड़की की दिल की अदालत में अपना केस रख दूंगा, फिर चाहे जो फैसला आए मुझे मंजूर होगा। अब खुश। समर की बातें सुनकर मंजीते मुस्कुरा दिया। वो दोनों ही सुदूर बॉर्डर पर अपने फर्ज के लिए सीना तान हर चुनौतियों को हराकर देश की हिफाजत में लगे हुए थे। पर देश की हिफाजत करने वाला समर अपने दिल की हिफाजत नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से उसे अपनी बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टियां मिली थी। अपने गांव की तरफ जाते हुए उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वैसे भी वो उम्मीद छोड़ ही बैठा था, पर एंड टाइम पर मिली छुट्टियों की वजह से वो अपने भाई के फर्ज को भी अंजाम देने जा पा रहा था। गांव की गलियों में पहला कदम रखते ही गांव की सोंधी सी खुशबू ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया था। और फिर वो कमर कसकर सारी तैयारी में लग गया था। समर को आया देखकर सब घरवाले के चेहरे खिल गए थे। और फिर ढेर सारी दुआओं के आंचल तले उसने अपनी बहन की डोली को विदा कर दिया। पर बहन की विदाई के साथ ही समर पर एक और सितम हुआ था। बहन की सबसे अच्छी दोस्त के साथ उसका दिल भी रुखसत हो गया। समर ने बार बार सोचा कि अपने दिल की बात बोल दे, पर फिर वो दिल की बात दिल में ही दबाकर सीमा पर वापस आ गया। साल बीतने को आया, पर समर के लिए बस उसकी प्रोफाइल ही सहारा थी, जिसे वो परमिशन ना होने पर भी दिल के हाथों मजबूर होकर एक्सेस कर लिया करता था। मंजीते ने बार बार कहने के बाद उसने सोच लिया था कि कम से कम अपने दिल की बात ज़रूर उसको बता दूंगा। आज जो होगा देखा जाएगा। आज सुबह से लगभग 100 बार उसने मैसेज लिखा और मिटाया, पर मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मंजीते लगातार उसे गुस्से में घूर रहा था। थक हार कर समर ने मोबाइल ही पटक दिया। तभी मोबाइल पर कॉल आने लगी। समर ने फ़ोन उठाकर देखा, माँ का कॉल था। उसने जल्दी से फ़ोन कान पर लगाया। समर का हालचाल लेने के बाद माँ कुछ देर रुकी
और फिर समर को बोली, समर बेटा, तुम्हें अपनी बहन की सहेली याद है, वो लंबे बालों वाली? उसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम हाँ कर दें। फिर एक बार जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारा भी सेहरा बांध देंगे। समर को माँ की बात सुनकर अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, पर फिर वो अपने बुलेट से भी तेज भागते दिल को संभालते हुए बोला, जैसा आपको ठीक लगे अम्मा, बहू तो वैसे भी तुम्हारे पसंद की ही आनी है। समर की बात सुनकर माँ खुशी से बलिहारी हो गई और फिर समर को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखते ही समर बाकायदा भांगड़ा करने लग गया। मंजीत को लगा आज ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, पर फिर समर दुनिया जहाँ की खुशियों को अपने चेहरे पर संजोकर मंजीते से बोला, पता है यार, जिसकी प्रोफाइल मैं साल भर से देखते रहा हूँ ना, उसका रिश्ता आया है। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसकी अदालत में मुकदमा लगाने की। मैं तो मुकदमा लड़े बिना ही जीत गया हूँ। वो रात समर की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। रात भर सपने में उसने जैसे अपना पूरा भविष्य ही जी लिया था। अगली सुबह एक बार फिर वो मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। प्रोफाइल ओपन थी और वो एक बार फिर मैसेज भेजे ना भेजे इसी जाहोजहद में उलझा हुआ था। तभी सामने से उस लड़की का मैसेज आ गया। समर को एक बार तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर उसने धड़कते हुए दिल के साथ मैसेज को ओपन किया। मैसेज में लिखा था, समर जी, आपको शायद पता लग गया होगा, घर में हमारी शादी की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप हमें अच्छे नहीं लगते, पर प्लीज़ आप इस शादी से इनकार कर दीजिए, क्योंकि आपके घर वाले बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं और मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। मुझे प्रोफेसर बनना है। हालांकि हम जानते हैं मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, पर मैं ट्यूशन करके अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, जो कि शादी के बाद संभव ही नहीं। मैसेज पढ़कर समर को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने लिखा, सुनिए, अगर आपको एतराज़ सिर्फ जल्दी शादी का है तो हम 4 साल इंतज़ार करने को तैयार हैं। रही बात पढ़ाई की, तो हम उसकी भी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, पर प्लीज़ आप हमें शादी से इनकार करने के लिए मत करें, क्योंकि हम इंतज़ार तो कर सकते हैं, इनकार नहीं। समर को जवाब के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उधर से जवाब हाँ आया था। समर की ख्वाहिशों को तो जैसे पंख लग गए थे। फिर तो सब कुछ समर ने संभाल लिया। सबसे मुश्किल काम था माँ को समझाना, पर समर ने ये मुश्किल भी पार कर ली। अब हर वक्त वो बस वक्त के गुजरने का इंतज़ार करता था, पर अब उसे मैसेज का इंतज़ार नहीं करना होता था। अक्सर वो लोग घंटों बातें किया करते थे, आने वाले भविष्य के सपने संजाया करते थे। समर बिना कहे उसकी हर चाहत को चिराग की झील की तरह पूरा कर दिया करता था। दुनिया की शायद ही कोई खुशी होगी जो उसने उसके कदमों में ढेर ना कर दी हो। और एक दिन उसे वो खबर भी मिली जिसका उसे बरसों से इंतज़ार था। उसकी जान का सपना पूरा हो गया था। उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी, वो प्रोफेसर बन गई थी। समर को अब अपने सपने भी पूरे होते हुए नजर आ रहे थे, शादी, शहनाई, सेहरा। पर जाने क्या हुआ था, उस प्रोफाइल पर अब ऑनलाइन ही शो नहीं होता था। 3 दिन गुजर गए थे, तभी माँ का फ़ोन आया। वो बहुत गुस्से में थी। कितना समझाया था तुमको बेटा, पर तुम्हें तो अपने मन की करनी थी। इतने साल तय होने के बाद कोई इतने वक्त शादी रोकता है क्या? लड़की वालों ने अब शादी के लिए इनकार कर दिया है। लड़की को कोई और लड़का पसंद है। सारी बिरादरी में नाक कट गई हमारी तो। माँ और भी बहुत कुछ बोल रही थी, पर समर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके वजूद पर मानो बम बांधकर उड़ा दिया हो। वो बस एक बार सवाल करना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। वो हर जगह से ब्लॉक किया जा चुका था। कभी कभी उसे लगता था कि वो सपना देख रहा है, आंखें खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा, पर हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती थी। जिंदगी के मौसम में खिजा कब्जा करके बैठ गई थी। मुस्कुराहटें जैसे समीर के होठों से ही रूठ गई थी। समर कभी कभी सोचता कि वो सामने आई तो वो क्या करेगा।
शायद अपने बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दे या खुद को ही ख़त्म कर ले। दिमाग आगे कुछ भी सोचने को इनकार कर देता था। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया, पर समर के सीने में जलती चिता की धधक कम नहीं हुई थी। वो हर रोज़ सपने में अपने गुनहगार को सजा देते हुए देखता था। उस शाम मौसम में ठंडक घुलने लगी थी। तभी खबर मिली कि मुंबई थरथरा गई है। सपनों का शहर मुंबई धू धू कर जल रहा है। शहर पर आतंकवादी हमला हुआ है। समर को भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए जाने वाली टीम में जाने का आदेश मिला था। वो सब जल्द से जल्द मुंबई की तरफ रवाना हो गए थे। शहर की हालत बहुत खराब थी। देश की शान ताज होटल धू धू जल रहा था। समर भी ऑपरेशन ताज टीम का ही हिस्सा था। जाबाज समर अब तक बहुत लोगों की जान बचा चुका था। तभी वो सदी कदमों से कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। तभी सामने का मंजर देखकर उसके होश खोफ्ता हो गए थे। सामने एक आतंकवादी मशीन गन लेकर खड़ा था और टारगेट थी उसकी जान, जिसने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसको देखकर समीर के अंदर फिर एक बार नफरत की ज्वाला धधक गई। समीर की उंगलियां अपने ट्रिगर की तरफ गई। उसने एक बार फिर नजर कर उस लड़की को देखा और फिर तड़ातड़ गोलियां चला दी। आतंकवादी समीर की गोलियों से छलनी हो गया। उस लड़के के चेहरे पर डर, अचरज, शर्मिंदगी और भी जाने क्या क्या था। पर समर ने फिर नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा और उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। अगले दिन हर तरफ कैप्टन समीर की बहादुरी और शहादत के किस्से थे। ताज होटल के एक कोने में लावारिस हालत में पड़े समर के फ़ोन में अब भी एक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट खुला हुआ था। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।